है, लेकिन देखना होगा कि आगे कितना लोग समझौता कर पाते हैं। फिलहाल बस थोड़े ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस इस कमरे में आने वाले हैं और कुछ मिनटों में आपको वो तस्वीर दिख जाएगी। क्योंकि ये चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार अपने मंसूबे में कामयाब रहे, लेकिन राहुल गांधी 7.5 साल बाद पटना पहुंचे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में जोश तो जबरदस्त दिख रहा है। शुरू हो चुका है और तब एक करके जो विपक्षी दल के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और बाकी राहुल गांधी लंबे अंतराल के बाद आज बिहार आए हैं, काफी स्वागत हुआ है। देखिए लालू प्रसाद यादव। चलिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें बिल्कुल शैलेंद्र हम दिखा पा रहे हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है। क्या चला, 3.5 घंटे से ऊपर बैठक चली, किन किन बातों पर सहमति बनी, कौन से मुद्दे छूट गए या फिर उन पर अलग से बात होगी, अलग बैठक होगी। तो आप देख पा रहे हैं सभी जो विपक्षी महाजुटान के जो बड़े चेहरे थे वो सभी यहां पर नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और एक बड़ी घोषणा यहां पर जरूर होगी। और आप देख पा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि अब नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, भोजन इन लोगों ने ग्रहण कर लिया है, मीटिंग तो हो ही गई थी। अब जो बारी है, अब बताने की बारी है। अब वही बताया जाएगा जो बताने लायक होगा, क्योंकि इसके बाद भी अंदर ऐसा नहीं है कि आज की बैठक हो गई तो सभी चीजों पर सहमति बन ही गई, या फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, किन किन सीटों पर लड़ेंगे, इस पर अभी बहुत बैठकें होनी अभी बाकी हैं। तो आप देख रहे हैं डी राजा को इस वक्त स्क्रीन पर लालू प्रसाद से मुस्कुराकर बात करते हुए। और एक आप देखिए ये तस्वीरें जो है ये संदेश देती हैं, ये एक इमेज सामने प्रस्तुत करती हैं कि देखिए इन लोगों के बीच में जो एक इन लोग का जो फ्रीक्वेंसी सेटअप है वो कितना मजबूत धीरे धीरे हो रहा है। ममता बनर्जी आ चुकी है, नीतीश कुमार आ चुके हैं और ये लोग अपनी कुर्सियां ग्रहण करने वाले हैं और कुछ ही पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, घोषणा हो जाएगी कि नीतीश कुमार को क्या रोल दिया गया है, कैसे नीतीश कुमार इन सभी को बांध कर रखेंगे। और लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर होगी कि भाई जिस गम से इन लोगों को चिपका कर नीतीश कुमार रखना चाहते हैं वो कितनी देर तक इन्हें किन किन मुद्दों पर जुटा कर रखेगा, साथ रखेगा। क्योंकि इसके आगे भी बात होगी, जिस अति महत्वाकांक्षा की बात की जा रही है, स्वार्थ की बात की जा रही है, वो सब आगे के चैप्टर में बात होंगी, लेकिन वो मूल होगा इस सभी की एकता का। तो ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी विपक्षी दल के तमाम नेता है, तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ आपको आम आदमी पार्टी के भी लोग नजर आ रहे होंगे, अखिलेश यादव भी नजर आ रहे होंगे। विपक्षी दलों के संयोजक नीतीश कुमार भले ही बनाए गए हों, लेकिन अगली बैठक अब दिल्ली में अगस्त महीने में होगी। लेकिन तस्वीरें देखकर आप सब कुछ समझ सकते हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ होगा। अब से कुछ ही देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें स्पष्ट तौर पर रखी जाएगी। और सुबह यहां पर रोकना चाहूंगा, यहां पर जो जानकारियां आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एयरपोर्ट पहुंचे, विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। तो देखिए भगवंत मान और सीएम अरविंद केजरीवाल और स्टालिन तीनों ही रवाना हो चुके हैं। 3 नेताओं के बारे में ऐसी खबर है कि ये लोग रवाना हो चुके हैं और बाकी लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और कौन कौन मौजूद है हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, ये सभी लोग यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन 3 जो नेता हैं वो रवाना हो चुके हैं। उनमें अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम हैं। तीनों ही रवाना हो चुके हैं। कुछ ही पलों में पूरी जानकारी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और आप देख पा रहे हैं कि जो उत्सुकता है साफ तौर पर चेहरे पर दिख रही है कि इस बैठक में इन लोगों ने क्या बातचीत की, किन विषयों पर इन्होंने गहन चिंतन मनन किया। और देखिए नीतीश कुमार अब माइक टेस्टिंग हेलो हेलो शुरू कर रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार को आप सुन सकते हैं, सीधे हम जोड़ रहे हैं। बैठ जा भाई। अरे कौन है सामने आ गया? ये फोटोग्राफर।
सामने ही बढ़िया इतना लंबा। आप सब लोगों का स्वागत है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आप जानते हैं आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी और अनेक पार्टियां थी। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, और इनके अलावा और लोग भी आए थे। और फिर जो यहाँ पर दूसरी ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही। शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी। और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे। सब लोग मीटिंग में रहे और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। और फिर वो श्रीमती महुआ मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी रही। और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रहे। और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो मौजूद रहे। और बाकी जो सब लोग हैं, सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी, और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी, और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे डी आर बालू जी, और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के। और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे। और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही, और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं। ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे। सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, अब बाकी कहेंगे। अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग ही खुद भी कहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए और सब लोग से बोलिए थोड़ा। हाँ, आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा, आप ही बोलिए ना। अच्छा ठीक है।
नीतीश जी, लालू जी, शरद पवार जी, ममता जी, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे, क्षमा करना येचूरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है। तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंटेटिव है, लेकिन 2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे। इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए। और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहाँ से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्हों कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए नेता वहाँ से। तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करेंगे। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, इसके बाद बोल देंगे। बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम
एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है।